इतने में देवकी मैया ने भगवान के लिए एक थाली में भोजन परोसा और थाली के मध्य में माखन का लौंदा रख दिया और भगवान के सामने लेकर गई। और भगवान ने जो ही थाली में माखन का लौंदा देखा, भगवान को अपने माता यशोदा की याद आ गई और भगवान कुछ खाए बिना वहां से रोते हुए महल के ऊपर छत पर चले गए। रोते हुए छत पर गए। इतने में वहां पर अक्रूर जी, उद्धव जी का आगमन हुआ, जो भगवान के मित्र हैं और मथुरा में मंत्री का पद है। उस समय देवकी मैया के पास आए। देवकी मैया से पूछे, कृष्ण कहाँ गए? देवकी मैया ने कहा, उद्धव अभी मैंने उन्हें भोजन दिया, पता नहीं थाली देखकर रो पड़ा हो और ऊपर जाकर ऐसा लगता है रो रहा है, जाकर देखो। उद्धव जब ऊपर गए और जाकर देखा तो भगवान बड़े जोर जोर से रो रहे हैं, आंखों में अश्रुधारा बह रही है। उद्धव ने जाके पूछा, गोविंद आप क्यों रो रहे हो? भगवान रोते हुए बोले, उद्धव थाली में मैंने वो माखन देखा तो मुझे अपने माता यशोदा की याद आई, मुझे मेरे गोकुल के वृंदावन के ग्वाल याद आ गए, मुझे गैया याद आ गई, मुझे नंद बाबा याद आ गए। और हे उद्धव मुझे वो सदा याद आते रहते हैं। आंख में भगवान के आंसू है और रोते हुए भगवान कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव मुझे मेरा ब्रज भूल नहीं रहा है, मुझे मेरी यशोदा मैया याद आती है, नंद बाबा याद आ रहे हैं, मेरी गैया याद आती है। हे उद्धव और मैं इसलिए भी उन्हें याद करता हूं क्योंकि वो हमको सदा याद कर रहे हैं, वो मेरे लिए रो रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनके लिए रोना पड़ रहा है। हमारी माँ रो रही है, हमारी गायें रो रही हैं, हमारे ग्वाल बाल रो रहे हैं उद्धव, इसीलिए मेरा ब्रज मुझसे छूट नहीं रहा है। हे उद्धव तुम ब्रज जाओ और उन्हें ज्ञान का उपदेश करके आओ, जिससे वो मुझे प्रेम से याद नहीं करेंगे, मुझे याद कर रोएंगे नहीं, इसलिए मैं भी उनको याद नहीं करूंगा। हे उद्धव तुम ब्रज जाओ और उन्हें ज्ञान का उपदेश देकर आओ। उद्धव कहते हैं कि गोविंद वो गांव के लोग, गांव की गोपिकाएं, गांव के ग्वाल हमारे ज्ञान को क्या समझेंगे, लेकिन फिर भी आप कहते हो तो मैं जा रहा हूं, उन्हें ज्ञान का उपदेश करूंगा। और उद्धव जो भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, मंत्री भी हैं, आज मथुरा से वृंदावन आए और कहते हैं कि जब वो वृंदावन पहुंचने वाले थे, रास्ते में ग्वाल बाल मिले, क्योंकि कहते हैं कि जब से कृष्ण मथुरा गए तब से वो ग्वाल बाल वृंदावन के मुख्य द्वार पर आकर प्रातः काल बैठ जाते कि कृष्ण ने तो कहा था कि मैं कल आ जाऊंगा, पर कृष्ण आज आएगा। रोज आकर बैठ जाते कि कल नहीं आया आज आएगा, लेकिन कृष्ण कहाँ आए? उद्धव को भेजा। जब उन्होंने उद्धव के रथ को देखा कि उन्होंने को लगा कि आज कृष्ण आ गया, आज मेरा कन्हैया आ गया, दौड़े और जब दौड़े रथ के निकट गए तो देखा कोई कृष्ण जैसा तो बैठा है पर कृष्ण नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मेरा कन्हैया होता तो हमको देखकर रथ में नहीं बैठता, वो कूद कर हम सबको गले लगा लेता, हम सबको प्रेम करता, पर ये पुरुष तो केवल बैठा हुआ है, ये मेरा कान्हा नहीं हो सकता। उद्धव नीचे उतरे हैं और उन्हीं से पूछा कि हमें यशोदा मैया के घर जाना है, नंद बाबा के घर जाना है, कहां से जाएं, क्या रास्ता है?
वो ग्वाल बाल रोते हुए बोले, ये जो छोटी सी जल की नदी आ रही है ना, इसी जल के सहारे चले जाओ। और ये जो जल है ना, जल की नदी जहां पर समाप्त हो जाए वही यशोदा का घर है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जल है ना, ये कोई साधारण जल नहीं है, कोई बरसात का जल नहीं है। अरे ब्रज में गोपिकाएं हैं, नंद बाबा हैं और गैया हैं, गोविंद की याद में इतना रोती हैं कि उनके आंसुओं से ये नदी बह रही है। आपको इस ब्रज की पीड़ा देखनी हो, प्रेम देखना हो, तो इसी नदी के सहारे चले जाओ। आपको यशोदा मैया मिलेंगी, रोती हुई मिलेंगी, नंद बाबा मिलेंगे और ये मूक हमारी गायें बछड़े मिलेंगे। जब ऐसा सुना तो कहते हैं कि उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी, एक सीढ़ी वहां खसक गई। ऐसा भी प्रेम इस गांव में है कृष्ण के लिए। और जब उद्धव आगे गए, जब यशोदा मैया की स्थिति देखी, यशोदा मैया कहती हैं कि मेरा कृष्ण तो मेरे पास ही है, वो कभी कहीं गया ही नहीं। ऐसी अवस्था, पागल जैसी अवस्था देखकर वहां भी उद्धव ज्ञान की एक सीढ़ी खिसक गई। और फिर उद्धव ने मैया को प्रणाम किया और उद्धव ने कहा, मैया हम गोपिकाओं से, राधा से मिलना चाहते हैं। मैया ने कहा, वो तो सब इस समय जमुना पर मिलेंगी। और उद्धव वहां से गए। गोपिकाएं आपस में बात कर रही है, कोई रो रहा है, कोई कुछ अपनी सुना रहा है। एक गोपिका कहती है कि आज तो मुझे सपने में कन्हैया का दर्शन हुआ, कन्हैया मेरे घर आया और वही पुरानी लीला, उसने मेरे घर से माखन चुराया। एक गोपी कहती है कि आज मेरे भी सपने में कन्हैया आया और उसने मेरे गाय के बछड़े को छोड़ दिया और बछड़ा गाय के दूध को पी गया। एक एक गोपी सुनाती है कि मुझे स्वप्न आया। किसी गोपी ने राधा जी से पूछा, राधा क्या तुमको सपना कभी नहीं आता कृष्ण का? राधा ने कहा कि नहीं, मुझे कभी सपना नहीं आया। क्यों? तो राधा ने कहा कि स्वप्न किसको आता है? जो नींद में चला जाता है उसको स्वप्न आता है। लेकिन कृष्ण जब से गए तब से मुझे कभी नींद ही नहीं आई, कभी निद्रा ही नहीं आई, तो सपना कहां से आएगा? जब से गोविंद अलग हुए तब से नींद भी चली गई। जब ऐसा सुना उद्धव, सारा ज्ञान वहां सिमट गया और सारी गोपिकाएं आपस में फिर विलाप करने लगी। तुम्हारी याद